नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस चैप्टर का कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताऊंगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। कंपाउंड सेंटेंस को दो प्रकार से बनाया जा सकता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा, एक रिलेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन द्वारा। तो मेरे इस वीडियो के टॉपिक में मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताऊँगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाने की जो नियम है उसको मैंने अपने पहले के वीडियो में मैंने अपलोड किए थे, आप लोगों ने उनको देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में इंटरमीडिएट ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप सिंथेसिस के वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस के नियम को अगर खोलेंगे तो वहाँ से आपको इनके सारे नियम मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कुछ वाक्यों का मैं कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताऊँगा। तो इसको आरंभ करने से पहले ये बता दूं कि ये क्या है। AAIC, ए का होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन और कम्युलेटिव कंजक्शन। तो इन चार प्रकार के जो कंजक्शन का हम प्रयोग करते हुए ऐसे वाक्यों का हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे जो कि निश्चित रूप से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को देखिए और इन वाक्यों का मैं कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताऊंगा एक एक करके। आप मेरे वीडियो में बने रहें और निश्चित रूप से ये वीडियो में अब मैं आपको पूरे वाक्यों का कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताऊंगा, एकदम सरल भाषा में, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ डिलीजेंट। वह इंटेलिजेंट है और डिलीजेंट है, मतलब कि बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है। यहाँ पे दोनों चीज़ है, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम। यहाँ पे कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो इसका हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। इस तरह से बनेगा, मतलब कि वह इंटेलिजेंट भी है और डिलीजेंट भी है। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। नेक्स्ट है कैलाश इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए कैलाश पुअर है और ऑनेस्ट है। पुअर और ऑनेस्ट में, ठीक है, कोई निकट का रिलेशन नहीं है, ये विपरीत वाक्य है कि पुअर है ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे इसका कोई कारण नहीं है, बल्कि यह एडवर्सेटिव बताता है। तो यहाँ पे हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें कंट्रास्ट है, अंतर है। तो कैलाश इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो इसको बनेगा मेरा कैलाश इज पुअर एट इज ऑनेस्ट, एट ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब हो गया कि कैलाश पुअर है फिर भी ऑनेस्ट है, वह ऑनेस्ट है, यानी कि वह ईमानदार है। यहाँ YET एट का प्रयोग किए हैं, यहाँ एज वेल एज का प्रयोग किए हैं। ये सब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है वर्क हार्ड यू विल फेल। परिश्रम करो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट है, परिश्रम अगर करेगा तो फेल नहीं होगा, परिश्रम नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें से कोई एक चीज़ करना होगा, ठीक है। अगर ये करेगा तो ये नहीं होगा और ये होगा तो ये नहीं होगा। तो यहाँ अल्टरनेटिव है, विकल्प है। तो यहाँ पे इसे बनाएंगे हम, यहाँ पे अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसका होगा वर्क हार्ड। यहाँ पे आर भी लगा सकते हैं और अदरवाइज भी लगा सकते हैं, अदरवाइज यू विल फेल। तो यहाँ पे अदरवाइज का प्रयोग किया है, अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया है। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मतलब कठिन परिश्रम करो नहीं अन्यथा फेल हो जाओगे। तो इस तरह से बना है। यहाँ पे अदरवाइज अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट गो आउट, इट इज़ वेरी डार्क। मैं बाहर नहीं जा सकता, इट इज़ वेरी डार्क, अंधेरा है। तो अंधेरा होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सकता, मतलब मैं बाहर नहीं जाना चाहता। तो इसका रीज़न है। तो यहाँ पे हमको इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है, कारण बताने वाला। तो इसको ऐसे होगा, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे आई कैन नॉट गो आउट,
गो आउट और I cannot go out for it is very dark. It is very dark. इसका मतलब हो गया कि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर अंधेरा है। इसका मतलब फार लगा है। ये हमारा इलेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट है डू एनीथिंग, डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। डू एनीथिंग मतलब कि कुछ करो, डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, और कक्षा में शोर मत मचाओ। तो यहाँ पे भी विकल्प चुनना है, यह करें या यह करें। तो यहाँ पे विकल्प चुनना है तो यहाँ अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं, तो इसको ऐसे लाएंगे डू एनीथिंग आर डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। इसका मतलब हो गया कुछ करो अन्यथा अथवा क्लास में शोर मत मचाओ। यहाँ की इसमें से कोई एक चीज़ करना है या और लगा दिए हैं। यह हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड इज काइंड ही इज गॉड फियरिंग। मेरा दोस्त काइंड है, दयालु है और गॉड फियरिंग है। तो मेरा दोस्त दयालु भी है और गॉड फियरिंग भी है। तो यहाँ चाहे एज वेल एज से लगाइए और चाहे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कीजिए, चाहे बोथ एंड का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हम इसे बोथ और एंड का प्रयोग करके बनाएंगे। यहाँ पे हमको कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड इज बोथ काइंड एंड गॉड फियरिंग। इसका मतलब कि मेरा दोस्त दोनों है, काइंड भी है और गॉड फियरिंग भी है। यहाँ पे हमने कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया है। मैंने बताया था कि यह वाक्य को कई तरीक़ों से बना सकते हैं। यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं और बोथ और एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोथ और एंड से बनाया है वाक्य को। नेक्स्ट वाक्य देखिए आई वॉज एब्यूज्ड आई वॉज बीटन। मुझे गाली दिया गया, मुझे पीटा गया। तो यहाँ पे गाली देना पीटना दोनों कार्य हुआ है। तो यहाँ पे भी हम कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ हुआ है। तो यहाँ पे होगा नॉट ओनली बट आल्सो से बनाते हैं। तो इसको ऐसे बनाएंगे नॉट ओनली आई वॉज एब्यूज्ड बट आल्सो वाज बीटन, वाज बीटन। यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो जो है हमारा कम्युलेटिव कंजक्शन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि केवल मुझको गाली ही नहीं दिया गया बल्कि पीटा भी गया। नॉट ओनली आई वॉज एब्यूज्ड बट आल्सो वाज बीटन। नेक्स्ट है द बस कोलाइडेड विथ ट्री नो वाज हर्ट। बस पेड़ से टकरा गई, कोई भी व्यक्ति हर्ट घायल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे होगा द बस कोलाइडेड मतलब बस टकरा गई, फिर भी कोलाइडेड विथ ट्री एट फिर भी नो वाज हर्ट। मतलब कि बस जो है वह मतलब पेड़ से टकरा गई फिर भी कोई भी हर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे एट का हम प्रयोग किया है। एट मतलब फिर भी। तो अब नेक्स्ट है रन क्विकली यू विल बी लॉस्ट। रन क्विकली मतलब होता है तेज दौड़ो यू विल बी लेट, तेज दौड़ो यू विल बी लेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको अदरवाइज का प्रयोग करना है कि तेज दौड़ो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे अदरवाइज जैसे ये वाला वाक्य बना है, अदरवाइज वाला वर्क हार्ड यू विल फेल, उसी प्रकार ये है रन क्विकली यू विल बी लेट। तो यहाँ हो जाएगा रन क्विकली अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे हमने अदरवाइज का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट है
द पैसेंजर सॉ अ डेंजर ऑन द वे, ही रैन अवे वेरी फास्ट। पैसेंजर यात्री ने रास्ते में एक खतरा देखा, वह बहुत तेज़ी से भाग गया। यहाँ रिलेटिव कंजक्शन का हमको प्रयोग करना है, तो इसको होगा इसे द पैसेंजर सॉ अ डेंजर ऑन द वे। यहाँ पे हम सो या देयरफॉर का प्रयोग करेंगे, तो सो लगा देते हैं या देयरफॉर लगा देंगे। देयरफॉर ही रैन अवे वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए हम सो या देयरफॉर जो लगा है ये इलेटिव कंजक्शन है। यहाँ पे इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हमने बनाया कि यात्री ने रास्ते में खतरा देखा और इसलिए वह तेज़ी से भाग गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य दिए जिसमें मैंने ये 4 प्रकार के कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके मैंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। उसी प्रकार मैं कुछ और वाक्य देता हूँ, उस वाक्य को भी देखिए। अब मैंने इसी प्रकार कुछ और वाक्य भी आपको सामने मैंने लिख दिया है, तो यह वाक्य को भी मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाऊंगा। तो 11वां देखिए, द मानसून फेल्ड, द टैंक्स बिकेम एम्प्टी। मानसून फेल हो गया और टैंक्स जो तालाब है, जलाशय है, वह खाली हो गए। तो यहाँ पे इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है क्योंकि कारण है। तो इसका होगा द मानसून फेल्ड, सो या देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। द टैंक्स बिकेम एम्प्टी, इसलिए टैंक्स जो है एम्प्टी हो गए, खाली हो गए। तो मानसून फेल हो गया, इसलिए यहाँ सो का हम प्रयोग किया है इलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट है द सर्वेंट वॉज लेजी, ही डिड नॉट वर्क, द फार्मर ग्रू एंग्री विथ हिम। सर्वेंट नौकर सुस्त था, उसने कार्य नहीं किया, किसान उससे नाराज था। तो यहाँ पे देखिए किसान नाराज था क्योंकि वह सुस्त और उसने कार्य नहीं किया था। तो यहाँ पे 2 प्रकार का हम कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इन 3 वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ऐसे बनेगा द फार्मर ग्रीव एंग्री विथ द सर्वेंट फॉर ही was lazy and did not work। यहाँ को ऐसे बनेगा। तो यहाँ देखिए द फार्मर ग्रीव एंग्री विद द सर्वेंट, किसान नौकर से नाराज था। यहाँ पे फार एक देखिए कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया है फार, क्योंकि ही वाज लेजी, एंड यहाँ पे कम्युलेटिव कंजक्शन एंड का प्रयोग किया है क्योंकि वह सुस्त था और कार्य नहीं किया। तो यहाँ 2 प्रकार का इलेटिव और कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके मैंने वाक्य को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इन वाक्यों को ऐसे जोड़ना है। नेक्स्ट है थीप वॉज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड में होता है रंगे हाथ, चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा गया। यहाँ पे हम कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। चोर जो है पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, उसे जेल भेजा गया। तो इसका ऐसे होगा थीप वाज caught red-handed and was sent to jail। इसका मतलब हो गया चोर पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा गया और उसे जेल भेजा गया। तो यहाँ एंड कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके मैंने बनाया। नेक्स्ट है द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, वी स्टार्टेड फॉर होम। सूर्य निकल आया है, कोहरा छट गया है, हम घर के लिए चल पड़े। तो हम घर के लिए चल पड़े क्योंकि सूर्य निकल आया और फॉग डिसअपीयर्ड हो गया। इस प्रकार हम इसे बनाएंगे। तो इसका होगा वी स्टार्टेड फॉर होम। यहाँ पे फॉर लगा देंगे, फॉर द सन रोज एंड द फॉग
डिसअपियर्ड। इस तरह से बनेगा डिसअपियर्ड। यहाँ पे देखिए फॉर हम रिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया है और एंड कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया है। तो हम घर के लिए चल पड़े। वी स्टार्टेड फॉर होम, क्योंकि द सन रोज सूर्य निकल आया एंड द फॉग डिसअपियर्ड। तो फॉर और एंड से वाक्य जुड़ गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट कम एट माई होम, ही डिड नॉट इन्फॉर्म। वह मेरे घर पे नहीं आया, उसने मुझे सूचना नहीं दी। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव कंजक्शन, तो इसको वैसे बनाएंगे नाइदर डिड ही कम एट माई होम नॉर ही इन्फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइदर डिड ही कम एट माई होम नॉर ही इन्फॉर्म। न तो मेरे घर पे आया और ना ही उसने सूचना दिया, नॉर ही इन्फॉर्म। नेक्स्ट है कि यहाँ नाइदर और नार का प्रयोग किया है, अल्टरनेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट माई फादर विल कम फ्रॉम जयपुर, मेरे पिता जयपुर से आएंगे। ही विल सेंड फॉर मी अ वॉच, वह मेरे लिए घड़ी भेजेंगे। तो यहाँ पे हमको कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है, एक के बाद एक वाक्य हुआ है। तो इसका हो जाएगा माई फादर विल कम फ्रॉम जयपुर एंड विल सेंड मी अ वॉच। इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे एंड लगा है कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। तो माई फादर जयपुर से आएंगे और मुझे एक घड़ी भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग है, मेरा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। रीड प्रॉपर्ली फादर विल पनिश्ड, यहाँ पे भी हमको अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है। यहाँ पे हम अदरवाइज बना देते हैं, तो इसका हो जाएगा रीड प्रॉपर्ली अदरवाइज फादर विल पनिश, अन्यथा फादर पनिश करेंगे, फादर विल पनिश। तो यहाँ पे अदरवाइज का प्रयोग किया है, अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग कि रीड प्रॉपर्ली मतलब पर्याप्त रूप से पढ़ो, उचित रूप से पढ़ो, अन्यथा पिताजी डांटेंगे। नेक्स्ट है देयर इज ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, वी मस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस इन आवर आंसर बुक। केवल 15 मिनट शेष बचे हैं, हमको आंसर बुक में प्रश्न को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे हम रिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सो या देयरफॉर का हम प्रयोग करके बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा देयर इज ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, सो या देयरफॉर वी मस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस इन आवर आंसर बुक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे हम सो का प्रयोग करे हैं, रिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा कि केवल 15 मिनट शेष बचे हैं, इसलिए हमको आंसर बुक में अपना क्वेश्चन को कर लेना चाहिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना चाहिए, हल कर लेना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार मैंने रिलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हुए मैंने कंपाउंड सेंटेंस बताया है। तो यह कुल 18 वाक्य है। इन 18 वाक्य से आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि किस प्रकार मैंने हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। कल चालू न कर लें। यदि आपको इस वीडियो पर या मेरे किसी अन्य वीडियो पर आपको
कोई सुझाव देना हो, कोई कमेंट देना हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स से कमेंट को पढ़ता हूं और उसी के अनुरूप अपना वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको एक बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकूं। यदि इसी प्रकार के मेरे अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को हैशटैग कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को हैशटैग करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल तक पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, ढेर सारे वीडियो के प्लेलिस्ट, जहाँ से आप अपने पसंद के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट का चयन कर सकते हैं और उसमें का वीडियो देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को हैशटैग नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने वीडियो का लिंक और मैं अपने सभी सोशल नेटवर्किंग का भी लिंक मैं देता हूं ताकि आप आसानी से मेरे वीडियो तक पहुंच सकें और उसको एक्सेस कर सकें। एक अन्य रास्ता ये भी है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वहाँ पे आपको अंत में एक पॉपअप विंडो मिलेगा। उस पॉपअप विंडो को आप जहीं टच करेंगे तो भी आप मेरे वीडियो तक, मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के आरंभ में शुरू में आई बटन आता रहता है, उस आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल तक, मेरे वीडियो तक पहुंच सकेंगे। तो अब मैं विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।